इससे पहले हम प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते थे? इससे पहले प्रोस्पेक्टिंग करने के हमें अलग अलग तरीके बताए गए थे। कौन से? ऑफलाइन तरीके बताए गए थे। ऑफलाइन तरीके बताए गए। ऑफलाइन तरीकों में क्या बताया गया था? ऑफलाइन तरीकों में बताया गया था, भाई एक लिस्ट बनाइए, फ्रेंड्स फॉर्मूले के आधार पे एक लिस्ट बनाइए, और उस लिस्ट के आधार पे लोगों से बात करिए। लोगों से बात करिए, उनको अपने उनको या तो अपनी किसी प्रोग्राम के लिए इनवाइट कीजिए, या फिर उनसे अपॉइंटमेंट लीजिए उनके घर जाने के लिए। और फिर उनको जाके आप प्रोडक्ट्स दिखाइए, डेमोज दिखाइए, बिजनेस प्लान दिखाइए, और क्लोजिंग कीजिए, फॉलो अप कीजिए और क्लोजिंग कीजिए। ये तरीका था। लेकिन आज चीजें बदल गई हैं। आज चीजें बदल गई हैं। आज चीजें वैसी नहीं रह गई हैं जैसी हम 2015 में देखते थे, 2010 में देखते थे, 2005 में देखते थे। आज चीजें पूरी तरह से बदल गई हैं। लेकिन फिर भी लोग तो हैं हमारे पास में। आइए हम 10 तरीके सकते हैं, 10 पावरफुल वेज फॉर प्रोस्पेक्टिंग। 10 वो पावरफुल तरीके जिनके माध्यम से आज की तारीख में हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। आइए पहले उनको हम समझते हैं। नंबर 1, अगेन ये हमेशा ही रहेगा, वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग। वार्म मार्केट प्रोस्पेक्ट। सबसे स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्टिंग यही होती है, और सबसे अच्छे रिजल्ट्स भी इसी में मिलते हैं। सबसे अच्छे रिजल्ट्स भी इसी में मिलते हैं, गारंटेड रिजल्ट्स आपको इसी में मिलते हैं। यहां पर कौन कौन आता है? ऑफ कोर्स फैमिली के लोग आते हैं, फ्रेंड्स आते हैं, रिलेटिव आते हैं, नेबर्स आते हैं, और हमारे ओल्ड कलीग वगैरह आते हैं। ओल्ड ओल्ड कलीग वगैरह आते हैं। ये लोग आते हैं। ये हमारी वार्म मार्केट की प्रोस्पेक्टिंग होती है। अगर बात करूं मैं कि सबसे ज्यादा संभावनाएं अगर कहीं पर होती हैं तो वो यहीं पर होती है। लेकिन फिर मैं बस बात करूं, लेकिन मैक्सिमम लोग यहां पर टच नहीं करते हैं। उन्हें अपने रिलेटिव से बात करने में बहुत संकोच लगता है। उन्हें अपने फ्रेंड सर्कल में बात करने से बहुत संकोच लगता है। उन्हें अपने फैमिली मेंबर्स से बात करने में बहुत संकोच महसूस होता है। वो अपने कलीग से बात करने में बहुत झिझक महसूस करते हैं, बहुत संकोच महसूस करते हैं। और उसके पीछे का सबसे बड़ा जो रीजन है वो है फियर ऑफ रिजेक्शन, फियर ऑफ लूजिंग फेस वैल्यू। सबसे ज्यादा संभावनाएं नीलेश यहीं से निकल के आती हैं, लेकिन लोग इनसे कनेक्ट ही नहीं करते हैं, इनसे कांटेक्ट ही नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि फियर ऑफ रिजेक्शन सबसे ज्यादा यहीं से होता है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। हाँ, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, बिल्कुल ठीक बात है। मैं एग्जांपल देता हूं आपको। 3 बहनें हैं, मंजू, आशा और चलो वर्षा, मान लो 3 बहनें हैं। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। बड़ा प्रेम है आपस में। 4 बहनें मान लेता हूँ, अंजू को भी मान लेता हूँ। मंजू, अंजू, आशा और वर्षा, ये 4 बहनें हैं। ये 4 बहनें बहुत प्रेम से रहते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं, बहुत अच्छे रिलेशन है इनके बीच में, बहुत अच्छी बॉन्डिंग इनके बीच में है। सबका जो सोशल स्टेटस है ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। कोई 1 लाख है, तो कोई 1,10,000, तो कोई 90,000, बस इसी बीच में सबका फाइनेंशियल स्टेटस भी है, सोशल स्टेटस भी सबका लगभग लगभग सेम है। इसी बीच में मंजू की 1 करोड़ की लॉटरी निकल आई। इसी बीच में मंजू की 1 करोड़ की लॉटरी निकल आई। मंजू, अंजू, आशा, वर्षा, 4 लोग हैं, और मंजू की 1 करोड़ की लॉटरी निकल के आई। सबसे ज्यादा दुख किसको होगा? मैं खुशी की बात नहीं कर रहा हूं। सबसे ज्यादा दुख किसको होगा? बाकी के
दुख रणवीर को नहीं होगा, रवि को तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, ज्योति को भी नहीं होगा, अगर ज्योति संपर्क में नहीं है तो सुधीर को भी नहीं होगा। दुख किसको होगा? बाकी के तीन को। सब बराबर थे, एक जो है जंप मार गया। ये मनोवैज्ञानिक कारण है। सेम यही चीज है, जैसे ही आप फैमिली को टच करते हो, जैसे ही आप फ्रेंड्स को टच करते हो, जैसे ही आप सबसे नियर एंड डियर को टच करते हो, उसको ये लगता है कि इस काम की वजह से मंजू तो करोड़पति अरबपति हो जाएगी। और अगर थोड़ा सा भी उसकी मानसिकता संकीर्ण है तो वो मिलावट के मसाले खाती रहेगी जिंदगी भर, वो केमिकल वाले प्रोडक्ट्स यूज करती रहेगी जिंदगी भर, लेकिन वो मंजू तुमसे नहीं लेगी। और फिर क्या होता है? फिर वो क्या करते हैं, दुनिया भर के वहां पर रिजेक्शंस आने शुरू हो जाते हैं कि हमारे तो बच्चे लक्स के अलावा कुछ लगाते ही नहीं हैं, हमारे घर में तो बहुत ब्रांड चूजी लोग हैं, सर्फ एक्सेल के अलावा कुछ और आ ही नहीं सकता, हमारे यहाँ तो सामान कैंटीन से आता है, हमारे यहाँ तो सामान ससुर जी एक बार लेके आ जाते हैं पर वही सामान यूज करते हैं, हमारे तो डॉक्टर ने मना कर रखा है किसी भी प्रकार का न्यूट्रिशन लेने से, हमारे तो हस्बैंड बहुत सख्त नेचर के हैं, वो कहते हैं घर में कोई भी सामान बिना मेरी मर्जी के नहीं आना चाहिए। वो तमाम तरह के जो है वो एग्जाम्पल्स आपको आपको रिजेक्शंस देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। ठीक है, ऐसा होता है जनरली, ऐसा। अंजू जी आप लकी हैं। हाँ, सारे कॉमन बहाने जनरली आपको मिलते हैं। तो इस समस्या का समाधान क्या है? इस समस्या का समाधान क्या है, वो बात मैं करने जा रहा हूं कि आखिर अपने फैमिली के लोगों को या अपने फ्रेंड्स को या अपने रिलेटिव्स को या नेबर्स को या ओल्ड कलीग्स को, अपने जो नियर एंड डियर हैं, ऐसे लोगों को कैसे अट्रैक्ट किया जाए, कैसे लोगों को अपने बिजनेस में लाया जाए, कैसे कैसे इन लोगों को समझाया जाए, आज हम इसकी बात करने जा रहे हैं। आज हम इसकी बात करने जा रहे हैं। बहुत सिंपल तरीका होता है इसे। जो लोग भी, जहां से भी आपको ये संभावना लगे, जहां से भी आपको ये संभावना लगे कि ये व्यक्ति आपको रिजेक्ट कर सकता है, जहां से भी आपको ये संभावना लगे कि ये व्यक्ति रिजेक्ट कर सकता है, इस व्यक्ति के माध्यम से रिजेक्शंस आ सकते हैं, वहां पर जो सबसे पहले हम लोग काम करते हैं वो हम करते हैं थर्ड पार्टी अप्रोच, जो मैंने किया जनरली। यहां पर मैंने, सॉरी, थर्ड पार्टी रेफरल, यहां पर जनरली मैंने जो है, मैंने रेफरल अप्रोच का प्रयोग किया। यहां पर मैंने जनरली क्या प्रयोग किया, यहां पर मैंने रेफरल प्रयोग किया, रेफरल अप्रोच। और रेफरल अप्रोच का मतलब क्या होता है? डू यू नो एनीवन? डू यू नो एनीवन? दिस इज कॉल्ड रेफरल अप्रोच। क्या मतलब हुआ इसका? इसका बहुत सिंपल सा मतलब हुआ, आप अपनी फैमिली को, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, नेबर्स को डायरेक्टली जब अप्रोच करते हो आप, तो सामने वाला प्रेशर फील करता है कई बार, सामने वाला कई बार प्रेशर फील करता है कि वो आपको मना कैसे करे, और कई बार आप संकोच की वजह से उससे डायरेक्टली बात नहीं कर पाते। लेकिन उससे हम क्या कहते हैं मंजू जी? उससे हम कहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं मंजू से बात कर रहा हूं और मंजू मेरी छोटी बहन है, तो मुझे किस तरह बात करनी होगी, मैं किस तरह बात करूंगा वो समझ लीजिए। मैं बोलूंगा, मंजू रिसेंटली मैंने एक नया काम स्टार्ट किया है, मंजू रिसेंटली मैंने एक नया काम स्टार्ट किया है। बेसिकली आज की तारीख में, जैसे कि आप भी सहमत होंगे मेरी बात से, पिछले 25 से 30 सालों के अंदर बहुत तेजी से लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स बढ़े हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो ओबेसिटी हो, और चाहे वो आर्थराइटिस हो, और यहां तक कि कैंसर भी पिछले 25-30 सालों में बहुत तेजी से बढ़े हैं। और जब इसके पीछे का कारण हम ढूंढने को जाते हैं, तो हमें यहाँ कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं मिलता है। इनके पीछे को जब कारण को ढूंढते हैं तो मालूम पड़ता है कि ये है ओवर कंजम्पशन ऑफ केमिकल की वजह से। यानी कि जो प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो खाने वाले प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो लगाने वाले प्रोडक्ट्स हो,
और चाहे वो स्किन केयर हो, कलर कॉस्मेटिक हो, होम केयर हो, जिन प्रोडक्ट्स को हम यूज कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स से केमिकल हमारी बॉडी में जा रहे हैं, और ये केमिकल्स लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स तो दे ही रहे हैं हमको, इसके साथ साथ में कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी दे रहे हैं। तो अभी रिसेंटली मैंने एक ऐसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ली है जो 100% केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स पर काम करती है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर काम करती है, ओरिजिन बेस्ड प्रोडक्ट पर काम करती है, सर्टिफाइड लैब रिपोर्ट के साथ में काम करती है। अभी मैंने रिसेंटली एक ऐसी कंपनी की फ्रेंचाइजी ली है जो 100% केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स पे काम करती है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स पर काम करती है, ओरिजिन बेस्ड प्रोडक्ट पर काम करती है, सर्टिफाइड लैब रिपोर्ट के साथ में काम करती है। मैंने उस कंपनी की फ्रेंचाइजी ली। अगर आपके संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति हो, अगर आपके संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमारे इस काम को करने में रुचि रखता हो, अगर आपके संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस काम को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड हो, तो क्या आप मुझे उनका नंबर शेयर कर सकते हैं? दिस इज थर्ड पार्टी अप्रोच। अगर आपके संपर्क में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस काम को आगे बढ़ाने में इंटरेस्टेड हो, तो क्या आप मुझे उनका नंबर शेयर कर सकते हैं? यहां पर दो चीजें होती हैं। पहली चीज, आपको संकोच नहीं लगेगा क्योंकि डायरेक्ट रिजेक्शन आपके पास आ ही नहीं सकता। यहां पर डायरेक्ट रिजेक्शन आपके पास में कभी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप उनको तो अप्रोच कर ही नहीं रहे हो। दूसरा यह है कि जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हो वो व्यक्ति भी प्रेशर फील नहीं करेगा। क्लियर हो रहा मंजू? मेरी बात समझ में आ रही है? ना तो वो व्यक्ति प्रेशर महसूस करेगा और ना आपको रिजेक्शन का डर होगा। तो ये जो एक बहुत बड़ा सेगमेंट है आपके पास में वॉर्म वॉर्म मार्केट का, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो रेफरल अप्रोच के साथ। रेफरल अप्रोच के साथ, ठीक है। अब यहां पर ये होगा अंजू जी कि उसको लगेगा कि अगर वो इंटरेस्टेड होगा, अगर उसका खुद का इंटरेस्ट होगा, तो वो क्या बोलेगा कि मंजू कौन सा काम है, हमें बताओ, हम ही कर सकते हैं। और ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि आज की तारीख में केमिकल्स बहुत आ रहे हैं, चाहे वो खाने के प्रोडक्ट हो या फिर लगाने के प्रोडक्ट हो। और निश्चित रूप से हमें अपने परिवार को अगर लंबे समय तक स्वस्थ और निरोगी रखना है तो हमें केमिकल प्रोडक्ट्स, फ्री प्रोडक्ट्स चाहिए ही चाहिए होंगे। क्या आप मुझे प्रोडक्ट लिस्ट भेज सकते हो? क्या मुझे आप प्राइस लिस्ट भेज सकते हो? यहां से क्या क्लियर हुआ? यहां से ये क्लियर हुआ कि सामने वाला व्यक्ति इंटरेस्टेड है, वो रिजेक्शन तो नहीं देगा एटलीस्ट, वो रिजेक्शन तो एटलीस्ट वर्षा जी नहीं देगा। तो यहां से आप अपना जो हॉट सर्किल है उसको आप कवर अप कर सकते हो। ठीक है जी, चलो, ये हो गया, मैंने बात करी आपको सबसे पहली बात कि कैसे आप अपनी वार्म मार्केट को कवर करेंगे। अब हम आ रहे हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। सबसे ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग जो इस समय हो रही है वो कहां से हो रही है? सबसे अच्छी प्रोस्पेक्टिंग इस समय हो रही है, पहला मैंने बोला वार्म मार्केट, दूसरा हो गया सोशल मीडिया। सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग, सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग। टुडे this is one of the most powerful, this is one of the most powerful prospecting tool today, this is one of the most powerful prospecting tool। थोड़ा सा आइए समझते हैं इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल। आपको ये समझ में आ रहा है? सोशल मीडिया के माध्यम से जिसने प्रोस्पेक्टिंग करी हो, सबसे अच्छा एग्जांपल कोई समझ में आ रहा है? हम्म, नहीं नहीं मंजू जी, आपसे भी अच्छा एग्जांपल एक है, माई सेल्फ। माई सेल्फ। यहाँ जितने लोग बैठे हैं
आप में से एक भी व्यक्ति ये बता सकता है कि आपको रणवीर सर ने अप्रोच किया है, रणवीर सर ने आपकी आपकी प्रोस्पेक्टिंग करी है, रणवीर सर ने आपके घर आके प्लान दिखाया है? मैं तो लाइव एग्जांपल दे रहा हूं मंजू। जितने बैठे हैं, चाहे वो चंद्रा मैम बैठी हो, चाहे वर्षा जी बैठी हो, चाहे वो नीलेश हो, चाहे वो सुधीर हो, चाहे मंजू हो, चाहे अंजू हो, जितने बैठे हैं यहाँ पर, ये सारे के सारे जो है सोशल मीडिया प्रोस्पेक्टिंग के माध्यम से, चाहे अंजू जी बैठी है यहाँ पर, जितने बैठे हैं सारे के सारे लोग, चाहे नितिन केकरे बैठे हुए, ये सारे के सारे लोग सोशल मीडिया की प्रोस्पेक्टिंग के माध्यम से ही मेरे साथ बैठे हुए हैं। मतलब मैं लाइव एग्जांपल दे रहा हूं मंजू जी, आपको तो एग्जांपल देने पड़ेंगे, मैं लाइव आपको दिखा रहा हूं यहाँ पर। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके घर जाके मैंने डेमो दिखाया हो, एक भी व्यक्ति मेरे पूरे नेटवर्क में ऐसा नहीं है जिसके घर जाके मैंने प्लान दिखाया हो, एक भी व्यक्ति यहाँ पर ऐसा नहीं है जिसके जिसको मैंने अपने घर बुलाया हो। सारे के सारे लोग जो यहाँ बैठे हैं, ये सारे के सारे लोग अगर मेरे नेटवर्क से हैं, तो ये सारे के सारे लोग सोशल मीडिया के माध्यम से ही मुझे मिले। सोच के देखिए, 2 लाख जनरेशन प्लान है, और 2 लाख जनरेशन प्लान में आज की तारीख में मेरे नेटवर्क में 700 लोग हैं। 700 लोग हैं। लगभग लगभग एक तरफ 400 लोग हैं, एक तरफ 300 लोग हैं। यानी 700 लोग सिर्फ 3 महीने के अंदर मेरे साथ में एसोसिएटेड हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? आप 2 लाख जनरेशन प्लान में आप अगर 700 लोगों को लेके आ जाते हैं 3 महीने के अंदर अपने नेटवर्क में, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन सोशल मीडिया को किया गया है, सोशल मीडिया को किस तरह से एक्सप्लोर करना चाहिए वो किया गया है। आइए बात करते हैं सोशल मीडिया में कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं और कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज किए गए हैं। प्लेटफॉर्म्स की बात करें तो सबसे पहले व्हाट्सएप, व्हाट्सएप का यूज किया गया। बहुत से लोगों ने फेसबुक पे वीडियोस देखे हैं, मंजू बैठी हुई है, मंजू ने फेसबुक पे देखा था, है ना? सोशल मीडिया जो था मंजू, मुझे इतना स्ट्रांग लीडर मिला कहां से मिला? सोशल मीडिया से मिला। सोशल मीडिया से मिला। रवि ने फेसबुक पे देखा, रवि मुझे मिले। ठीक है। तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कुछ लोग इंस्टाग्राम बहुत अच्छा यूज करते हैं, मंजू जी यूज करती हैं इंस्टाग्राम बहुत अच्छा, आशा यूज करती है इंस्टाग्राम बहुत अच्छा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब से मुझे बहुत लोग मिल रहे हैं इस समय, और अभी आगे बहुत लोग मिलेंगे यूट्यूब से। ये सब लोग आपको मिल सकते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब। यहां पर क्या करना होगा? यहां पर आपको व्हाट यू शुड पोस्ट, आपको यहां पर सिर्फ और सिर्फ पोस्ट करना और कुछ नहीं करना। आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या करना होगा? एक्टिव रहना होगा। व्हाट यू शुड पोस्ट, आप में से मैक्सिमम लोग हेल्थ केयर पे काम कर रहे हैं, और अगर मैं डार्जिलिंग की बात करूं तो डार्जिलिंग के भी मैक्सिमम प्रोडक्ट कहां से संबंधित है? हेल्थ से संबंधित है। अगर वो केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बात करते हैं, तो क्यों? क्योंकि वो हमें अच्छी हेल्थ देना चाहते हैं। डार्जिलिंग एक ऐसी कंपनी है जो आपकी हेल्थ को अच्छा रखना चाहती है। ठीक बात है। तो आपको क्या करना होगा? आप जिस प्रोफेशन में हो उस प्रोफेशन से संबंधित आपको हेल्थ टिप्स डालनी होंगी। आप देखते होगे लगातार मेरे मेरे आपको वीडियोस मिलते हैं, रवि मिलते हैं ना? मेरे वीडियोस लगातार मिलते हैं आपको हेल्थ से संबंधित। तो आपको लगातार क्या करना पड़ेगा? हेल्थ टिप डालनी पड़ेंगी। प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल्स, प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल्स आप कलेक्ट कीजिए। डार्जिलिंग के प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल्स को यूट्यूब, फेसबुक पे आप सर्च करेंगे, मिल जाएंगे आपको। आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके जितने ज्यादा प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल्स आपके पास कलेक्शन में आ जाएंगे, उतना आपका बिजनेस इजी होता जाएगा। तो हेल्थ टिप्स यानी वो आपको मिल ही रहे हैं, प्रोडक्ट टेस्टिमोनियल्स जितने भी इकट्ठा हो जाएं उतने अच्छे हैं। वर्कशॉप, डागर साहब के कुछ आपको मिल जाएंगे ट्रेनिंग मटेरियल, कुछ वर्कशॉप क्लिप्स मिल जाएंगी आपको। अगर आप YouTube पे डागर साहब के कुछ वीडियोस देखते हो, तो उन वीडियोस को स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू कुछ जो स्पेशल पॉइंट्स हैं उनको क्लिप्स ले लीजिए, निकाल लीजिए उनकी, और उन क्लिप्स को आपको क्या करना है? सोशल मीडिया पे रेगुलर बेस पे पोस्ट करना है। और उसके बाद में
लाइफ स्टाइल, लाइफ स्टाइल पोस्ट। आप कैसे केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो? चंद्रा मैम, आपके यहाँ जीआईटी खुल गया? अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, चंद्रा मैम। आज ही मैंने स्टार्ट किया सर। आज स्टार्ट किया, वेरी गुड। आज स्टार्ट किया। फोरवेल भी, फोरवेल भी ओपन हो गया? फोरवेल, हाँ फोरवेल जीआईटी आज ही स्टार्ट किया मैंने। आ, चलिए, बहुत एलिवेट बढ़िया, का है, हाँ। हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब ये जो फोरवेल और जीआईटी स्टार्ट हुआ आपका, ठीक है, हम्म, मैं चाहता था, या मैं क्या चाहता हूं बेसिकली, हम जो समझाना चाह रहे हैं वो ये है कि जीआईटी और फोरवेल जब आपने स्टार्ट किया तो इसका एक छोटा सा वीडियो बन जाता, अच्छा। इसका एक छोटा सा वीडियो बन जाता, और इसका अच्छा। एक छोटा सा वीडियो आपके स्टेटस पे पोस्ट होता करेक्ट। कि आज से मैंने डार्जिलिंग के माध्यम से अपने आप को केमिकल फ्री करने का संकल्प लिया है, जो भी आप बताना हाँ चाहें। हाँ हाँ। ठीक है, आप छोटा सा एक वीडियो बनाइए और छोटी सी एक अच्छा। क्लिप बना के अपने स्टेटस पे डालिए। अच्छा सर। हाँ, हाँ सर, बनाओ। आपने छोटा सा एक क्लिप बनाया, क्लिप बना के उसको अपने स्टेटस पे लगाया कि हाँ। राइट फ्रॉम टुडे, ठीक है, मैंने अपना वाटर चेंज कर दिया है। नाउ ऑनवर्ड्स आई विल ड्रिंक वाटर ऑफ 8.5 pH ओनली। हाँ। आप मेरी बात ठीक है समझ रहे हैं, सर। पकड़ पा रहे हो मेरी बात को आप लोग? हाँ हाँ सर। आपने फोरवेल आया, सुस्मिता आपके घर पे, आपने छोटा सा 30 सेकेंड का एक गिलास पानी लिया, फोरवेल की ड्रॉप ली, उसको ऐसे ऐसे करके डाला, ठीक है, और आपने उसमें नीचे क्या लिख दिया कि आज के बाद से हम अपने घर पे सिर्फ और सिर्फ फोरवेल पानी ही यूज करेंगे, या आज के बाद से हम अपने घर में पीने के लिए 8.5 pH का ही पानी यूज करेंगे। आप लिखिए, और लिख के आपने पोस्ट डाल दिया। लोग क्या करेंगे, व्हेन पीपल सी वैल्यू इन योर कंटेंट, हम लोग जो पीछे भागते हैं ना, लोगों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। व्हेन पीपल सी वैल्यू इन योर कंटेंट, when people see value in your content, they naturally ask, they naturally ask, what exactly do you do? What exactly do you do? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? आप में से कुछ लोग यहाँ पर ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने देखा होगा, मैंने अपनी मिसेस को F9 वाला वीडियो बना के दिखाया था। मेरी मेरी मिसेस जो है वो F9 का, वो F9, हाँ F9 का वो पाउडर ले रही थी वो, मिल करके, और मैंने उसमें वीडियो बनाया था। उसके बाद से F9 ऐसा शॉर्ट हुआ कि आज तक नहीं आ पाया। मतलब ऑलमोस्ट जिन्होंने जिन्होंने वो वीडियो देखा वो F9 को ऑर्डर किया, बहुत बिका उस पर F9। देखा था आप लोगों ने मैंने क्या किया भाई उसमें? मिसेस के हाथ में ग्लास है, उन्होंने F9 को मिक्स किया, मैंने थोड़ा सा F9 के विषय में बात करी, ये बताया कि देखो मैं F9 यूज कर रहा हूं। लोगों ने देखा कि रणवीर सर अपने मिसेस को अगर F9 दे रहे हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट में कुछ तो कुछ होगा। तो मंजू की भी बिलिंग हो गई F9 की, हुई ना मंजू? मंजू की भी बिलिंग हो गई, सबकी बिलिंग हो गई। सुस्मिता भी पूछ रही थी सर F9 कैसे, यानी F9 प्रोडक्ट क्या हुआ, पॉपुलर हो गया। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हमें क्या करना है, हमें लाइफ स्टाइल पोस्ट अपने 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 चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो या इंस्टाग्राम हो, यहां पर हमें लगातार लोगों को दिखाना है। रवि, अगर आप यूज करते हो जीआईटी और फोरवेल, तो लोगों को दिखाना पड़ेगा कि आप जीआईटी और फोरवेल यूज कर रहे हो, और जीआईटी और फोरवेल इसलिए यूज कर रहे हो क्योंकि आप अपने आप को लंबे समय तक हैप्पी एंड हेल्दी रखना चाहते हो। ठीक है ना? तो क्या मतलब हुआ इसका, व्हाट पीपल सी, व्हेन पीपल सी वैल्यू इन योर कंटेंट, दे नेचुरली आस्क व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू। ठीक है, एक तो ये मार्केटिंग का तरीका है। दूसरा,
मत भागो किसी के पीछे, मत किसी से रिक्वेस्ट करो, मत किसी को कहो कि नहीं आप प्लीज हमारे संग जुड़ जाइए। नो, कोई जरूरत नहीं है इस तरह करने की। नंबर 3, सबसे ज्यादा पावरफुल जो मुझे इस समय लगता है वो क्या है? व्हाट्सएप स्टेटस मार्केटिंग। सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा पावरफुल। योर व्हाट्सएप स्टेटस इज ए मिनी मार्केटिंग चैनल। योर व्हाट्सएप स्टेटस इज ए मिनी मार्केटिंग चैनल। आपका व्हाट्सएप स्टेटस जो है ये आपका मिनी मार्केटिंग चैनल है। समझने की कोशिश कीजिए। क्या पोस्ट करना है यहां पर? पोस्ट थिंग्स लाइक बिफोर एंड आफ्टर। बिफोर एंड आफ्टर आप यहां पर बहुत अच्छे से पोस्ट कर सकते हो। ठीक है जी साहब। चलो, टेस्टिमोनियल्स, शॉर्ट टेस्टिमोनियल्स 1 मिनट के, वो पोस्ट कर सकते हो यहां पर। अगेन, वर्कशॉप क्लिप्स, ये पोस्ट कर सकते हो अब यहां पर। इनकम और लाइफस्टाइल, इनकम और लाइफस्टाइल, ये यहां पर आप पोस्ट कर सकते हो। हेल्थ, एजुकेशन पोस्ट आप डाल सकते हो यहां पर। समझ लीजिए इस बात को। पीपल हु रेगुलरली वॉच योर स्टेटस, people who regularly watch your status often becomes your prospect। जो लोग लगातार आपके स्टेटस को वॉच कर रहे हैं वही लोग आपके प्रोस्पेक्ट भी बनेंगे, वही लोग आपके प्रोस्पेक्ट भी बनेंगे। इसको थोड़ा समझते हैं, और यही बहुत बड़ा टूल है। देखिए, आपको आपको कितने लोग चाहिए? आपसे अगर मैं बहु कहूं ईमानदारी से, Darjeeling में ईमानदारी से आपको, अगर आप ट्राइपॉड के माध्यम से आ रहे हैं तो 4 लीडर चाहिए, और आपने अगर सिंगल आईडी लगाई हुई है तो आपको 2 लीडर चाहिए। और मैं ये कहूंगा कि अगर आपकी 2 लेग भी, राइट और लेफ्ट 2 लेग भी अच्छी चल जाती हैं, 2 साल 3 साल भी अच्छे तरह से ये 2 लेग चल जाती हैं आपकी, तो आप 5 लाख के आदमी हो Darjeeling में, सिर्फ 2 लेग। 27 लाख बीवी की मैचिंग अगर हो जाती है आपकी 2 लेग्स पे, तो आपका जो पे आउट है वो 7 लैक्स का है। अगर 5 लाख बीवी की भी मैचिंग आपकी हो जाती है तो भी आप लगभग 1 लाख रुपए महीने के आदमी हो जाते हो, बहुत आराम से। समझने का प्रयास किए, 1.5 लाख रुपए महीने के आदमी हो जाते हो, इतना भी मिल जाएगा तो बहुत है। 2 लोग चाहिए आपको, सिर्फ और सिर्फ 2 लोग चाहिए आपको। और स्टेटस मार्केटिंग के माध्यम से बहुत आसानी से आपको ये मिल जाएंगे, बहुत आसानी से मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे समझने का प्रयास कीजिए आप। मैं कैसे करता हूं आपको, मैं वो समझाने का प्रयास करता हूं। आप लोगों में से मैक्सिमम लोग, यहां से नहीं, मोदी केयर से भी, इससे पहले भी जब थे मोदी केयर में तब भी और अभी भी, आप क्या करते हो? आप स्टेटस लगाते हो। सिर्फ और सिर्फ स्टेटस लगाने से रिजल्ट नहीं मिलते हैं, वरना पूरा मोदी केयर इस समय स्टेटस से भरा हुआ है।
जितने लोग भी नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं वो और तो कुछ करते नहीं, वो स्टेटस लगा देते हैं बस केवल। और स्टेटस काहे के लगाते हैं? प्रोडक्ट के स्टेटस लगा देते हैं। और प्रोडक्ट के स्टेटस लगाने के बाद में उन्हें लगता है मेरा काम खत्म हो गया, मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। नहीं, काम, असली काम कहां से शुरू होता है वो समझ लीजिए। जैसे ही आप स्टेटस लगाते हो, स्टेटस लगाने के 10 घंटे 12 घंटे बाद आप जब देखोगे तो उसमें आपको कुछ व्यूज मिलेंगे। 100, 150, 200, 50, 25, 30, कुछ व्यूज मिलते हैं नहीं मिलते आप लोगों को? सुष्मिता, मिलते हैं नहीं मिलते व्यूज? व्यूज मिलते हैं। हाँ, प्लान को भी पोस्ट करते हैं कुछ लोग। ये चीजें इरिटेट करती हैं, ऑनेस्टली बताऊं मैं आपको। आपको क्या करना है वहां पर? आपको करना ये है कि जहां पर व्यूज मिलते हैं आपको, नीचे आप जब जाते हो जहां पर आई बनी होती है, आई को जब क्लिक करते हो तो वहां पर निकल के आता है कि इतने लोगों ने आपका स्टेटस देखा है। और उनके सामने एक फीचर और नया आ गया है व्हाट्सएप में, पहले नहीं था ये फीचर। अब एक फीचर ये आ गया है कि जितने लोग भी आपके स्टेटस को व्यू करते हैं उनको वहीं से डायरेक्टली आप मैसेज कर सकते हैं। पहले क्या करते थे हम? पहले उनके नाम हम लिस्ट में लेते थे, राइट डाउन करते थे रजिस्टर में। अब ये नहीं हो गया है। अब क्या है कि जो लोग भी आपका स्टेटस देखते हैं, वहां पर आई बन के आती है। आई को जब आप क्लिक करते हैं तो सामने एक एक आइकॉन बन के आता है। उस आइकन पे क्लिक करेंगे तो सीधे उनके व्हाट्सएप पे चले जाएंगे आप। सीधे उनके व्हाट्सएप पे चले जाएंगे। आपको क्या करना है? आपको करना यह है कि स्टेटस लगाने के बाद में जिन लोगों ने आपका स्टेटस देखा है, जिन लोगों ने भी आपका स्टेटस देखा है, अब उसमें से ये चेक करिए कि कितने लोग ऐसे हैं इनमें से जो मेरे साथ ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं। जो ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उनको तो आप किनारे कर सकते हैं, उनको आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम लोग अभी आपको ऐसे मिलेंगे जिन्होंने आपके साथ में ज्वाइन नहीं किया है। नहीं किया है। आपका काम क्या है? उनको वहीं से सीधे डायरेक्ट मैसेज भेजना है। और मैसेज क्या भेजना है? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टेटस मंजू। नेम जरूर याद रखना। सुष्मिता, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टेटस। नेम जरूर याद रखना। नेम अगर नहीं लिखा आपने तो बेकार कर दिया आपने। पर्सनलाइज लोग चाहते हैं। ये पूरी दुनिया एक ही चीज चाह रही है आज की तारीख में, वो है अटेंशन। पूरी दुनिया एक ही चीज चाह रही है, वो चाह रही है इंपॉर्टेंस। जैसे ही मैं बोलता हूं थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टेटस मंजू जी, हाउ आर यू, आप कैसे हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मंजू जी मुझे जवाब ना दे। क्योंकि मंजू जी को भी तो अटेंशन चाहिए ना। मंजू जी को भी तो सम्मान चाहिए। मंजू जी को भी तो इंपॉर्टेंस चाहिए। सबको अपना नाम प्यारा है। एग्जैक्टली exactly। तो मैंने मंजू जी को सम्मान दिया, मैंने मंजू जी को अटेंशन दी, मैंने मंजू जी को वैल्यू दी। अब मंजू जी क्या उधर से पलट के कहेंगी? कैसे हो, मैंने पूछा ना कि थैंक यू फॉर वॉचिंग माई माई स्टेटस मंजू जी, आप कैसे हो? तो मंजू जी कहेंगी रणवीर सर मैं बहुत अच्छी हूं, आप बताइए आप कैसे हो? इससे ज्यादा भी कुछ चाहिए क्या आपको? अब तो शुरू हो गई कहानी। अब तो शुरू हो गई। अब तो आपने लव लेटर दिया और सामने वाले ने स्माइल कर दिया, इसका मतलब अब कहानी शुरू हो गई। अब भी अगर मामला ना बन पाए तो फिर तुम्हें कुछ संदिग्ध है मामला में। भाई आपने, अब तो पार्टी शुरू हो गई। हाँ बिल्कुल सही बात, अब तो पार्टी शुरू हो गई। सामने वाले ने जवाब दे दिया कि रणवीर सर मैं बहुत अच्छी हूं, आप बताइए कैसे हैं। अब तो ले आओ यार। अब भी ना ला पाए तो फिर तो मामला गड़बड़ है यार। फिर तो आपको काम करना भी नहीं आता। फिर तो आप फिर शुरू करें, मैं बहुत अच्छा हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ। और रिसेंटली अभी नया काम स्टार्ट किया है, जैसा कि आपको जानकारी हो ही गई होगी। और बस बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हैं। आप बताइए आपका बिजनेस कैसा चल रहा है? और इस समय मैं बताऊं आपको, भगदड़ मची हुई है। इसमें सुखी कोई नहीं है। और ऐसे मौके पे जिसका कंधा सबसे पहले मिलेगा रखने के लिए, वही ले उड़ेगा। ऐसे इसमें भगदड़ मची हुई है। संतुष्ट कोई नहीं है, सेटिस्फाइड कोई नहीं है, सभी परेशान है। और ऐसे मौके पे जो अपना कंधा सबसे पहले टिकाने को दे देगा, जो सबसे पहले अपना कंधा टिकाने को दे देगा, वो जीत जाएगा। वो जीत जाएगा। सामने वाला तुरंत बोलेगा नहीं, अब तो हम सिर्फ लॉयल्टी करते हैं, अब तो हम और कुछ करते नहीं। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं दिन भर यही कर रहा हूं। नहीं सर अब काम तो नहीं कर रहे हैं, अब तो सिर्फ सर लॉयल्टी करते हैं बस केवल। फिर मैं धीमे से पूछता हूं उनसे
क्या आपने आज से 3 साल पहले जब ज्वाइन किया था तो सिर्फ लॉयल्टी करने के लिए ज्वाइन किया था या किसी और कारण से ज्वाइन किया था? नहीं सर, मैंने तो पैसे कमाने के लिए ज्वाइन किया था सर, मेरी इच्छा तो थी मैं यहाँ से कुछ बड़ा करूं। फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ? बोलने दीजिए, रोने दीजिए, रोने दीजिए, जितना रोएगा, जितना रोएगा, जितना रोएगा, उतना ज्यादा आपकी तरफ वो खिंचता चला आएगा। हाँ फिर क्या हुआ, हाँ फिर क्या हुआ, हाँ फिर क्या हुआ, अरे रे रे, अरे रे रे, अरे रे रे, बस यही अरे रे रे करते रहो। और क्या करना है? तुम्हारा काम सिर्फ अरे रे रे करना है, बस अरे रे रे करते रहो, अरे रे रे करते रहो। अपने आप जो है धीरे 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 काम बढ़ता चला जाएगा। वो जितना जितना बोलता जाएगा उतना ज्यादा हल्का होता जाएगा, उतना ज्यादा आपके नजदीक आता जाएगा। क्यों पूनम, सही बात है? रवि भैया सही बात है? मंजू सही बात है? मैंने भी तो अरे रे रे किया था। अरे रे रे करता गया, मंजू बोलती गई, मैं अरे रे रे करता गया। अरे रे रे करते करते निशा बैठी है यहाँ पर। चलो, हाँ ये बहुत इंटेलिजेंट वर्किंग है। आप निशा से, निशा ने बोलना शुरू किया, निशा मवेदिया आगर से बात कर रही है, ये भी बोलना शुरू किया, इसलिए मैं अरे रे करता गया, अरे रे करता गया, करता गया, करता गया। देखो आज मेरे नेटवर्क में है, बढ़िया काम कर रही है, मुझे अच्छा लीडर मिल गया यहाँ पर। सुधीर से बात करी, सुधीर भी बोलना शुरू करिए, मैं अरे रे करता आ गया, सुधीर आ गया धीरे धीरे। आपको यही करना है। कितनी देखिए, कितनी अच्छी अच्छी चीजें बता रहा हूँ। अंजू जी से बात हुई, अंजू जी ने भी ये अपनी तकलीफ बताई, मैं भी अरे रे करता गया। आज अंजू जी हमारे साथ में। समझ में आ रही मेरी बात है? मैं आपको बहुत बहुत गहराई में नहीं लेके जा रहा हूं, बहुत डीप चीजें नहीं सिखा रहा हूं, मैं बड़े सिंपल भाषा में सिखा रहा हूं आप। तो आपको ये करना है, आपको ये करना है, स्टेटस पे लगाते रहिए। ठीक है साहब, चलो आगे थोड़ा बढ़ते हैं। एक और तरीका है, हाँ जी, मैं, एक और तरीका है। स्टेटस मार्केटिंग को बहुत अच्छे से समझ लीजिए। दो ही लोग चाहिए, 1000 2000 लोग नहीं चाहिए आपको, सिर्फ दो लोग चाहिए। और दो लोग बड़े ईमानदारी से मिल जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ स्टेटस लगाइए। जिन लोगों ने वॉच किया आपका स्टेटस, उनके व्हाट्सएप पे जाइए, उनसे बात करना स्टार्ट कीजिए, उनका दुख दर्द शेयर करना शुरू कीजिए, आपको लोग मिल जाएंगे। आगे आइए, एक और आपको ट्रिक देते हैं। नंबर 4, वर्कशॉप और वर्कशॉप ऑब्लिक सेमिनार प्रोस्पेक्टिंग। वर्कशॉप ऑब्लिक सेमिनार प्रोस्पेक्टिंग, इसमें क्या करते हैं? इसमें क्या करते हैं ये समझते हैं। ये यहाँ पर बहुत से लोग मेरे साथ में कनेक्टेड हैं। चंद्रा मैम कनेक्टेड है मेरे साथ में, अंजू जी, निशा मवेदिया कनेक्टेड हैं, बहुत से लोग कनेक्टेड हैं, पूनम कनेक्टेड है, बहुत से लोग कनेक्टेड है मेरे साथ में। मैं जनरली वर्कशॉप करता था, इससे पहले वर्कशॉप करता था, मैं बूट कैंप्स करता था। और वो बूट कैंप्स में कभी मैंने वुमेन हेल्थ पे बूट कैंप किया, वर्षा जी कनेक्टेड है हमारे साथ में। हमने कभी वुमेन हेल्थ पे बूट कैंप किया, कभी गट हेल्थ पे बूट कैंप किया, कभी ज्वाइंट हेल्थ पे बूट कैंप किया, कभी थिंक एंड ग्रो रिच पे बूट कैंप किया। और उन बूट कैंप्स में लोग 500 रुपीज पे करके एंट्री लेते थे जूम ट्रेनिंग में। सही कह रहा हूँ वर्षा जी, चंद्रा मैम, ठीक कह रहा हूं मैं? अभी हम फिर क्या कर रहे हैं, फिर हम आप लोगों को ये टूल देने जा रहे हैं। ये प्रोस्पेक्टिंग टूल हम आपको निशा देने जा रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, हम फिर से वर्कशॉप स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जो लोग भी हमारे नेटवर्क में हैं, जो लोग भी मेरे नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, इन लोगों के लिए ये वर्कशॉप्स फ्री होंगे, पहली बात। और इनके गेस्ट के लिए ये वर्कशॉप फ्री होंगे, यानी कि आप जिनको लेकर आएंगे उनके लिए भी ये वर्कशॉप फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। यहां से प्रोस्पेक्टिंग कैसे होगी वो समझ लीजिए। यहां से प्रोस्पेक्टिंग ऐसे होगी कि रणवीर सर एक गट हेल्थ पे वर्कशॉप करने जा रहे हैं, 3 दिन का। इस वर्कशॉप में वो आपको समझाने जा रहे हैं कि किस तरह से आप अपनी गट को ठीक रखते हुए लंबे समय तक अपने आप को स्वस्थ और निरोगी रख सकते हैं। यद्यप ये वर्कशॉप पेड वर्कशॉप है, इस वर्कशॉप के चार्जेस लगते हैं, लेकिन रणवीर सर ने मुझे 10 पासेस दिए हैं, 10 फ्री पासेस दिए हैं। क्या आप इस वर्कशॉप को फ्री में ज्वाइन करना चाहेंगे? सुस्मिता भी तो आती थी मेरे पास वर्कशॉप में 500 पे करके। तो लोगों को पता है ना रणवीर सर के वर्कशॉप में पेड होते हैं। तो आप उनसे कह सकते हो कि ये फ्री वर्कशॉप इस तारीख से होने जा रही है, क्या आप अटेंड करना चाहेंगे?
क्या आप इस सेमिनार को फ्री अटेंड करना चाहेंगे? मेरे पास 10 पासेस है सिर्फ। अगर आप यस बोले और आपके पास समय हो तो मैं आपको देती हूँ, अदरवाइज फिर नेक्स्ट कभी टाइम मिले तो बताना मुझे। रोहिणी पटेल जी यहाँ बैठी हुई, ये भी वर्कशॉप में ही आते थे मेरे साथ में। आप इस तरह से वर्कशॉप या सेमिनार के माध्यम से लोगों को, आप उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, आप उनको ला सकते हैं, और लोग आते हैं। लोग आते हैं जिनको भी इंटरेस्ट होता है। हम यहाँ पर बहुत अच्छी वर्कशॉप करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर गट हेल्थ की वर्कशॉप करने जा रहे हैं। एक बार अगर आपने गट हेल्थ की वर्कशॉप कर ली, आपका नॉलेज एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगा। ठीक है। हम यहाँ पर ओबेसिटी की वर्कशॉप करने जा रहे हैं। जो लोग भी ओबेसिटी पे काम करना चाहते हैं, आप उनको बुला सकते हो। ओबेसिटी पे वर्कशॉप करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर वुमेन हेल्थ पे वर्कशॉप करेंगे। हम यहाँ पर ज्वाइंट हेल्थ पे वर्कशॉप करेंगे। आप इस माध्यम से भी लोगों को अप्रोच कर सकते हो, लोगों को ला सकते हो। ठीक है। चलो, पांचवा समझते हैं। तो वर्कशॉप से अट्रैक्ट कर सकते हैं लोगों को। नंबर 5, कोल्ड मार्केट। कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टिंग। इसके इसकी इसका जो सक्सेस रेशियो है बहुत कम रहता है। सफलता बहुत कम मिलती है इसमें। सफलता बहुत कम मिलती है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मिलती नहीं है। जिनके पास में लिस्ट खत्म हो गई है, जिनके पास लोग नहीं है, ऐसे लोगों को कोल्ड मार्केट की प्रोस्पेक्टिंग करनी चाहिए, और करते भी हैं लोग, और सफलता मिलती भी है। संभावना थोड़ी कम रहती है। कहां से मिल सकती है आपको? जिम ज्वाइन कर लीजिए। जिम ज्वाइन कर लीजिए। आजकल बड़ा बड़ा ट्रेंड चल रहा है जिम का। जिम का आजकल बड़ा ट्रेंड चल रहा है। जिसको देखो वो जिम जाने की जिम जा रहा है। आप जिम ज्वाइन कर लीजिए। जरूरी नहीं बहुत महंगा ज्वाइन करें। 500 वाला ज्वाइन कर लीजिए, 1000 वाला ज्वाइन कर लीजिए। मैं इस बात की गारंटी देता हूं आपको, जितने पैसे आप जिम को ज्वाइन करने में लगाओगे, उससे कई गुना ज्यादा पैसे आप कमा लोगे। ये मेरी गारंटी है। ये मेरी गारंटी है। क्योंकि वहां आप जाओगे तो आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस जिम तो है ही है। जिम में जाओगे तो जाहिर सी बात है कुछ तो करोगे ही। साइकिल तो चलाओगे ही चलाओगे, थोड़ा सा ट्रेडमिल तो चलाओगे ही चलाओगे, कुछ तो करोगे ही करोगे। लेकिन वहां पर क्या होगा? वहां पर आपको नए लोगों से फ्रेंडशिप करने का मौका मिल जाए। जिम ज्वाइन कर सकते हैं। आइए और बात करते हैं। आपको अगर रणवीर सर हम जिम नहीं ज्वाइन कर सकते, कोई बात नहीं, योगा क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए। योगा क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, बहुत चल रही हैं आजकल। ठीक है साहब। चलो, ये कर लेते हैं। तीसरा, आप मॉर्निंग वॉक शुरू कर दीजिए। मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक शुरू कर दीजिए। मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक आप जो है, आप शुरू कर सकते हैं। यहां से आपको लोग मिल जाएंगे। इसमें भारत एक ऐसा देश है जहां पर मैं देख रहा हूं महिलाएं बड़ी तेजी से, मतलब जैसे क्या है ना, पहले ये लोग कहते थे कि इंडिया में फीमेल्स को क्या बोलते थे। आप ये सब कर रहे हो, बहुत बढ़िया, समझदार हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। पहले लोग कहते थे कि भारतवर्ष में फीमेल्स को बहुत दबा के रखा गया है। लेकिन इस समय जब मैं स्टेटस देखता हूँ लोगों के फेसबुक पोस्ट देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि शायद एकदम से रिवर्स हुई है चीजें। एकदम से चीजें रिवर्स हुई हैं। आज की तारीख में मैं देख रहा हूँ कि पुरुष बहुत दबा हुआ है, महिलाएं बहुत तेजी से जो है उभर के आई हैं। आप अगर 100 स्टेटस देखोगे तो 100 स्टेटस में से आपको 90 स्टेटस में फीमेल्स लाइफ को एंजॉय करते हुए मिलेंगी। चाहे वो हरियाली तीज का मौका हो, चाहे वो होली का मौका हो, चाहे कुछ भी हो, आप देख लो स्टेटस। आप देख लो स्टेटस, आप फेसबुक पोस्ट देख लो, आप इंस्टाग्राम देख लो। बहुत कम पुरुष ऐसे मिलेंगे जो ये बताएंगे कि होली हमने कैसे खेली है।
बहुत कम पुरुषों के स्टेटस पे पुरुषों के स्टेटस पे लगा होगा कि वो उन्होंने होली कैसे एंजॉय करी है। लेकिन फीमेल्स में शायद ही कोई फीमेल ऐसी बची हो जिसने अपने होली के स्टेटस ना लगाए हो, और जो महिला 15-20 महिलाओं से घिरी हुई ना हो, और जो डांस ना कर रही है। आप चाहे चेक कर लेना, मैं मेरी बात को आपको अन्यथा मत लीजिएगा मेरी बात को। जितना मजा जो है 2020 के बाद में महिलाएं ले रही हैं, उतना मजा जिंदगी में ना पुरुषों ने लिया ना किसी और ने लिया। 2020 के बाद से महिलाएं सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से एक्टिव हुई है, बहुत तेजी से एक्टिव हुई है। और आपको अपने बिजनेस के लिए भी फीमेल्स ही चाहिए। ठीक है जी साहब। तो किटी पार्टीज आप ज्वाइन कर लो, किटी पार्टीज ज्वाइन कर लो आप। एक किटी ज्वाइन करोगे, किटी का जो फायदा वो तो पूरा पूरा एंजॉय करोगे ही करोगे। लेकिन किटी के माध्यम से आपको क्या होगा, आपको 15-20 महिलाओं का एक ग्रुप मिल जाएगा। हाँ या ना? मंजू जी हाँ या ना? वर्षा जी हाँ या ना? मिलते हैं लोग, नहीं मिलते किटी में? मिलते हैं लोग किटी में। और किटी में आपको आपके स्टेटस के ही लोग मिलते हैं, आपके मतलब के लोग मिलते हैं। आप वहां से लोग ला सकते हो। और बहुत अच्छा मुझे लगता है, यहां से लोग बहुत अच्छे आ जाते हैं। कोल्ड मार्केट बात मैं कर रहा हूं। आपको इसके अलावा सत्संग, यहां से लोग बहुत मिल जाते हैं। कुछ भी ज्वाइन कर लो, राधा स्वामी ज्वाइन ज्वाइन कर लो, संत निरंकारी ज्वाइन कर लो, ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन कर लो, रामचंद्र मिशन ज्वाइन कर लो, कोई भी ज्वाइन कर लो। समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? वर्षा जी क्लियर हो रही है मेरी बात? समझ में आ रहा है आप लोगों को? चंद्रा मैम, अब तो आप रिटायर्ड हो गए हो आराम से, बढ़िया है। कोई सत्संग ज्वाइन कर लीजिए, बहुत लोग मिलेंगे। सत्संग ज्वाइन कर लीजिए, बहुत लोग मिलेंगे। और हर सत्संग में ऑर्थोप्रास, ऑर्थोसोल, पेन ऑयल, सिलाजीत जम के बिकने वाला है। क्योंकि ज्यादातर सत्संग में आपको वही लोग मिलेंगे, हाय अम्मा घुटने में बड़ा दर्द है। मैक्सिमम लोग जो सत्संग में बैठ के जब उठते हैं ना, वहीं से प्रोस्पेक्टिंग स्टार्ट हो जाती है। सत्संग में जब जब सत्संग कंप्लीट हो जाता है तो महिलाएं उठ के खड़ी होती है ना, वहीं से चेक कर लो किसके किसके घुटने में दर्द है। वही वही आपका हाँ, डबल फायदा होगा, बिल्कुल डबल फायदा होगा। भगवान के भजन के साथ साथ में भगवान ही तुम्हें वहां से प्रोस्पेक्टिंग करा देंगे तुम्हारी। वहीं से तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा व्यक्ति है जिसको ऑर्थोप्रास, ऑर्थोसोल, सिलाजीत और पेन ऑयल देना है। वहीं से आपको ओबेसिटी के लोग मिल जाएंगे। वहीं से आपको मीनोपॉज के, पोस्ट मीनोपॉज, प्री मीनोपॉज के लोग मिल जाएंगे। लीजिए साहब, हो गया वहां पर। तो प्रोस्पेक्टिंग इतनी मुश्किल है नहीं, बशर्ते कि काम को काम समझ के करने का लक्ष्य आप लें। काम को काम समझ के करने का लक्ष्य लें आप। ठीक है साहब, वहां से लोग मिल जाएंगे आपको, बहुत अच्छे लोग मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट एक दो चीजें और क्लियर करते हैं। छठा, अट्रैक्शन मार्केटिंग। अट्रैक्शन मार्केटिंग, यहां पर क्या करेंगे? हेयर यू attract people through your knowledge and value. Knowledge and value. Here you attract people through your knowledge and value. यहां पर आपको क्या डालना है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको हेल्थ के वीडियोस जो मिलते हैं, ये सब अट्रैक्शन मार्केटिंग का पार्ट है जो मैं करता हूं। हेल्थ वीडियोस, प्रत्या दीदी आ गई आप, बहुत बड़े। हेल्थ वीडियोस, दीदी प्रत्या दीदी बैठ जाओ, उठ के बैठ जाओ, बैठ बैठ बैठ, हाँ ऐसे ऐसे। लेटे लेटे देखोगे तो लेटे लेटे वाला पैसा आएगा, बैठ के देखोगे तो बैठे बैठे वाला पैसा आएगा। लेटे लेटे वाला पैसा 100 की नोट में आएगा, बैठ के देखोगे तो 500 की नोट में आएगा। ठीक है, हेल्थ वीडियोस, हेल्थ वीडियोस, ठीक है। यहां पर आप ये डाल सकते हो। दूसरा आप यहां पर क्या डाल सकते हो, एजुकेशनल पोस्ट डाल सकते हो।
एजुकेशनल पोस्ट डाल सकते, एजुकेशनल पोस्ट डालिए आप यहां, जो पोस्ट लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही हो, किसी भी तरह की हो। आपको सत्संग से कोई पोस्ट मिल जाती है, आपको अपने अपने रिलीजन से कोई पोस्ट मिल जाती है, आपको भगवत गीता का कोई बहुत अच्छा पोस्ट मिल जाता है, आप डालिए उसको, आप डालिए उसको, एजुकेशनल पोस्ट, मोटिवेशनल टॉक्स। लोग पसंद करते हैं, लोग लोग उनके साथ में जुड़ना पसंद करते हैं जिनका मेंटल लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है, जिनका जिनका मानसिक स्तर थोड़ा सा ऊपर स्तर पे होता है, लोग उनके साथ में पसंद करते हैं। और आपका स्टेटस बता देता है कि आप किस मेंटल लेवल पे हो, आपका स्टेटस बता देता है कि आप कुछ वर्किंग में हो या नॉन वर्किंग में हो, आपका स्टेटस बता देता है कि आप किस तरह की सोच रखते हो। अट्रैक्शन मार्केटिंग बहुत अच्छा मार्केटिंग का तरीका है, बहुत अच्छा मार्केटिंग का तरीका है। आप लोगों को यहां से अट्रैक्ट कर सकते हो, लोग खुद ही आपसे चल के पूछेंगे कि व्हाट इज दिस, ये क्या है। ठीक है साहब, चलो। और सेवेंथ, ऑनलाइन जूम मीटिंग, ऑनलाइन जूम मीटिंग, रेगुलर जूम मीटिंग्स स्टार्ट कीजिए। जो लोग भी अपने आप को लीडर कह रहे हैं और जिनको भी लगता है उनके नेटवर्क में 10-10 लोग भी लेफ्ट और राइट आ गए हैं, या 5-5 लोग भी लेफ्ट और राइट आ गए हैं, आपको अपनी जूम मीटिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। रवि, ध्यान दो मेरी बात को, वर्षा जी, मंजू, आशा, मंजू, अंजू जी, आप लोग अपनी अपनी जूम मीटिंग्स स्टार्ट करो। 4 लोग आएंगे, 2 लोग आएंगे, 3 लोग आएंगे, इससे मतलब नहीं है। रेगुलर जूम मीटिंग से स्टार्ट करो। इससे क्या होगा, सुनिए ध्यान से, इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि मान लो अंजू अजमानी जी ने अपनी जूम मीटिंग स्टार्ट करी, अब इनके नेटवर्क में सिर्फ 4 लोग अभी तक हैं, लेकिन अगर ये मीटिंग्स रेगुलर होनी शुरू हो जाएंगी तो 4 से 8 बनने में टाइम नहीं लगेगा, 8 से 16 बनने में टाइम नहीं लगेगा। आप लोग जूम मीटिंग स्टार्ट करो, नहीं रोज कर सकते हो, हफ्ते में 3 बार करो, लेकिन अगर लीडर हो नीलेश तो करना पड़ेगा। लीडर हो तो आपको अपनी अपनी जूम मीटिंग से स्टार्ट करनी पड़ेगी। 40 मिनट वाली फ्री वाली कर लो यार, फ्री वाली जूम मीटिंग का लिंक बना लो। 40 मिनट, अभी तुम 40 मिनट बोल ही नहीं पाओगे, 15-20 मिनट की करो बस, केवल, ठीक है। धीरे धीरे समय बढ़ना शुरू हो जाएगा और आपका काम बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप लीडर, निशा मवेदिया, आप अपनी मीटिंग स्टार्ट करो बेटा, कब स्टार्ट करोगे? अब इतना बड़ा नेटवर्क आपका हो गया है कि आपको कर लेनी चाहिए, मीटिंग से स्टार्ट कर लेनी चाहिए। मंजू जी, आपने शुरू कर दिया ना, बेस्ट है। अपनी अपनी जूम मीटिंग से स्टार्ट करना शुरू कर दो। ठीक है, चलो आगे। तो जूम मीटिंग करोगे तो जूम मीटिंग में लोग अपने अपने लोगों को लाना शुरू कर देंगे, अपने अपने लोगों को लाना शुरू कर देंगे। कंटेंट मार्केटिंग, नवा, कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट हेल्प्स बिल्ड ट्रस्ट। अपने जो भी फैमिली ग्रुप हैं, आपके जो भी आपके फ्रेंड्स के ग्रुप हैं, प्रत्या दीदी आपके पास बहुत लोगों का मैं देखता हूँ, बहुत लोगों से में आप बड़े अच्छा सा लाइफ को एंजॉय करते रहते हैं। ऐसे लोगों का एक ग्रुप बना लीजिए और ऐसे लोगों का ग्रुप बना के उसमें पोस्ट डालिए, कंटेंट डालिए, उसमें उसमें कंटेंट डालिए। कैसे कंटेंट डालोगे? वो कंटेंट जो लोगों को, जैसे कि हेल्थ से संबंधित जो है, हेल्थ से संबंधित जो मिथ है, हेल्थ से संबंधित जो मिथ है उसके संबंध में आप डालिए, हेल्थ मिथ्स डाल दीजिए आप। डाइटिंग के टिप्स डाल दीजिए, डाइट टिप्स डाल दीजिए। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं आपको, बड़ा समझ में आएगा आपको। जैसे कि सलाद खाना फायदेमंद होता है, कितने लोग सहमत हैं इस बात से कि सलाद हमें
खाना चाहिए, ये फायदेमंद होता है, सबको पता है सलाद खाना फायदेमंद होता है। लेकिन ये सलाद किसको नहीं खाना चाहिए? जिसका डाइजेशन अच्छा नहीं है, ऐसे व्यक्ति को सलाद नहीं खाना चाहिए। क्योंकि कच्चे फल और कच्चा सलाद हमारी आंतें जब नहीं पचा पाती हैं तो वो क्या करती हैं, वो इसको सड़ाती हैं, और सड़ाने के बाद में ये हमारी आंतों को खराब करते हैं, हमारे गट माइक्रोबायोम को डिस्टर्ब करता है। अब ये सिंपल सा कंटेंट है, सिंपल सा कंटेंट है कि कच्चा सलाद एवं फल उन लोगों को कतई नहीं खाने चाहिए जो लोग पेट के पेशेंट हैं, या आईबीएस के, आईबीडी के, क्रॉस डिजीज के पेशेंट हैं, ऐसे लोगों को सलाद नहीं खाना चाहिए। एक कंटेंट पोस्ट है। हाँ बोलो मंजू। इस पे एक सवाल आया मेरे को, तो मैंने कहा पूछूं। तो सर अगर ऐसा प्रॉब्लम है सर, तो स्टीम कर सकते, क्योंकि कुछ लोग क्वेश्चंस भी हाँ हाँ करेंगे हाँ हाँ, बिल्कुल कि बिल्कुल स्टीम फिर कर हम सकते हैं। थोड़ा स्टीम करके एंड फिर हाँ वो ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल स्टीम करके ले सकते हैं। कुक्ड हो गया ना तो फिर जी सर, कुक्ड हो थैंक गया, यू सर। कुक्ड हो गया। हाँ जी। देखिए कैसे आया, समझ रहे हैं? देखिए मेरी बात कैसे समझ में आई आप? इमीडिएट देखिए रिजल्ट मिला, इमीडिएट। आपने स्टेटस पे यही लिख के डाला बस केवल। मंजू, ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जिनको अपने सवालों के उत्तर चाहिए, तो ये क्या करेंगे? ये मेरे स्टेटस को देखेंगे, फिर मेरे स्टेटस पे नीचे लिख के डालेंगे कि रणवीर सर कच्चे फल या कच्चे सलाद नहीं खाने चाहिए, तो फिर सर क्या इसको स्टीम करके खा सकते हैं क्या? तो मैं क्या कहूंगा, हाँ मंजू खा सकते हैं। और बताओ मंजू कैसे हो, घर में सब लोग कैसे हैं, कैसा चल रहा है आपका बिजनेस? अब मैंने क्या करा, मेरी दोस्ती शुरू हो गई, मेरी बातचीत शुरू हो गई। फिर मंजू कहेगी चिक 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 बताएगी, मैं अरे 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 करता रहूंगा। और फिर मैं क्या करूंगा, धीरे से मंजू को ले आऊंगा अपने बिजनेस में। आया समझ में? आप लोगों को लाइव एग्जांपल दे रहा हूं मैं, आपको बिल्कुल एकदम लाइव एग्जांपल दे रहा हूं। हाँ बिल्कुल लाइव एग्जांपल दे रहा हूं नीलेश में आपको। आपने लिखा कटहल के साथ में दूध खाना वर्जित है, कटहल के साथ में दूध खाना एक कंटेंट है ये, लेकिन एक ऐसा कंटेंट है, ये वैल्यू एडिशन का कंटेंट है। जो दालें दो हिस्सों में टूट जाती हैं, ऐसी दालों को दही के साथ नहीं खाना चाहिए। ये कंटेंट है, लेकिन ये वैल्यू एडिशन है। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है मंजू को नॉलेज बहुत है यार, मंजू के साथ में अगर जुड़ेंगे तो हम ग्रो कर जाएंगे। मंजू सिर्फ वो नाच गाना नहीं डालती है, मंजू सिर्फ वो बर्थडे और एनिवर्सरी नहीं डालती है अपने स्टेटस पे। मंजू को नॉलेज बहुत है यार, मंजू तो बड़ी अच्छी अच्छी बातें करती है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आप लोग मुझसे कन्विंस हो पा रहे हो कि नहीं हो पा रहे हो? लोग चाहते हैं उन लोगों को सुनना, उन लोगों की पोस्ट को देखना जिनकी वजह से उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड हो रही है। बाकी आप किसी का बर्थडे विश कर रहे हो, एनिवर्सरी विश कर रहे हो, आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ दैट, बट उससे किसी और को क्या लेना देना? ठीक है, क्लियर हो रही है आपको मेरी बात? चलो और सुन लीजिए। हाँ बिल्कुल सर, समाधान लोग ढूंढ रहे हैं, लोग अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। सबसे ज्यादा अगर प्रोस्पेक्टिंग किसी एक चीज से होती है तो वो किस चीज से होती है? एकदम से याद आ गया, जलिया वाला बाग कांड कब हुआ था? सबसे अच्छी प्रोस्पेक्टिंग है और मैंने बहुत प्रोस्पेक्टिंग करी इसके माध्यम से। ए 1918, बी 1913, सी 1919 और डी 1920। बताओ भाई कौन बताएगा, जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था? एनीबडी? प्रोस्पेक्टिंग का इससे अच्छा तरीका आज तक मुझे नहीं लगा।
वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिनके जिनके जवाब सी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। देखिए कितना बढ़िया हो रहा है ये। कितनी कितना बढ़िया बढ़िया टेक्निक है। अच्छा नीलेश को अब समझ में आया कि रणवीर सर ये क्विज क्यों पूछते थे। कुछ लोग कहते सर कोचिंग क्लासेस चलाते हो क्या आप। कुछ लोग मुझसे कहते थे रणवीर सर ये क्यों डालते हो आप, मतलब आपका कोई कोचिंग का काम है क्या। मैंने कहा नहीं भैया, मेरा कोचिंग का कोई काम नहीं है। समझ में आया नीलेश। अब मैंने एक बढ़िया, अब तो चैट जीपीटी आ गया, बहुत बढ़िया। आज चलो यही डाल के देखो जो जलियांवाला बाग कांड कब हुआ था। पोस्टर बना लो चैट जीपीटी से, अपने अपने स्टेटस पे लगा दो। रवि, रवि के नाक समझ में आ रही मेरी बात। लगा दिया स्टेटस पे। क्या होगा, होगा ये कि आपको 20 से 25 लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। थैंक यू अंजू जी। 20 से 25 लोग मिल जाएंगे आपको जो इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। आपको किसी को गलत सही नहीं सिद्ध करना है। आप किसी को यूपीएससी क्वालिफाई कराने नहीं जा रहे हो। आप किसी की सरकारी नौकरी भी बैंक में लगवाने नहीं जा रहे हो। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, मैं क्या करता हूं मैं बता दूं आपको। अगर उसने 1919 की जगह 1913 बोल दिया तो भी बहुत बढ़िया, क्या बात है, बिल्कुल जबरदस्त, जिंदाबाद, शाबाश। मुझे क्या फर्क पड़ता है 1913 में हुआ हो कांड या 1919 में हुआ हो या 1920 में हुआ। मुझे तो अपना प्रोस्पेक्ट चाहिए। मुझे तो एक बंदा चाहिए जिससे मैं बात करके अपने बिजनेस में ला सकूं। सिंपल डुप्लीकेट है अंजू जी, इससे अच्छी प्रोस्पेक्टिंग कहां मिलेगी। इससे सिंपल डुप्लीकेशन कहां मिलेगा। अभी पता है कुछ लोगों ने क्या, मैं मतलब बड़ा अच्छा, होली किस दिन मनाई जा रही है। संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को है ना, वेडनेसडे को। होली किस दिन जलेगी। देख टक 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 टक, चार ऑप्शन। जिसका जो आंसर आया वही सही है। जिसका जो आंसर आ गया, मंडे वाला भी सही है, संडे वाला भी सही है, ट्यूसडे वाला भी सही है, वेडनेसडे वाला भी सही है। मुझे क्या करना है यार, मुझे जिस दिन मनानी मैं उस दिन मनाऊंगा। मुझे तो बात करने का क्या चाहिए था, बहाना चाहिए था। मुझे तो अपनी लिस्ट में नंबर बढ़ाने थे। क्विज, क्विज डालो, डालो। आपको इतने लोग मिलेंगे, इतने लोग मिलेंगे आपको कि आप प्रोस्पेक्टिंग करते करते थक जाओगे। जिसके जिसके आंसर आते जा रहे हैं उसको उसको नोट करते जाओ। बात करो उनकी, तारीफ करो उनकी, तारीफ करो उनकी। और सुनो, 11वां बता देते, थोड़ा टाइम आप लोगों को लग गया लेकिन जो सिखा रहे हैं वो पल्ले पड़ रहा होगा। कॉम्प्लीमेंट, किसी के घर जाना, किसी को अपने घर बुलाना, किसी को अपने घर बुलाना मुश्किल काम है। प्रत्या दीदी को मैं कहूं, प्रत्या दीदी उन्नाव आ जाओ मेरे घर पे। मुश्किल काम है, प्रत्या दीदी अपना घर छोड़ के मेरे घर पे आए। भैया वो आज फलाने नहीं है, भैया ढिकाने नहीं है, भैया ऐसा है, भैया वैसा है, भैया होली है, भैया दिवाली है, भैया पुताई हो रही है, भैया भैंस है, भैया गाय है, सब बहुत सारा। लेकिन प्रत्या दीदी के घर जाना बड़ा आसान है। अपने घर से मैं गाड़ी स्टार्ट करूंगा, इनके घर पहुंच के टिक टिक, दीदी हम आ गए। बड़ा आसान है। हाँ दीदी क्या करेंगी, आ गए हो तो आ जाओ बैठो। बताओ क्या पियोगे, चाय पियोगे, कॉफी पियोगे, पानी पियोगे, ठंडा पियोगे। किसी को घर बुलाना मुश्किल है, किसी के घर आना आसान है। ऊपर के 10 के 10 फ्लॉप हो गए। ऊपर के 10 के 10 मंजू फ्लॉप हो गए, रवि 10 के 10 फ्लॉप हो गए, वर्षा 10 के 10 फ्लॉप हो गए। नहीं मिला कुछ भी यहां से। 11वां क्या है, तुम मेरे स्टेटस को नहीं देख रहे हो, तुम मेरे स्टेटस की तारीफ नहीं कर रहे हो, तुम मेरे क्विज का जवाब नहीं दे रहे हो। लेकिन तुम्हारे बच्चे का बर्थडे में मैं कॉन्ग्रेचुलेशन तो बोल सकता हूं ना, हैप्पी बर्थडे तो बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता। मंजू आपने अपने बेटे के बर्थडे को लगाया, तो मैं आपके बेटे के बर्थडे को विश तो कर सकता हूं ना। हैप्पी बर्थडे टू यू बेटा। मंजू जी बहुत बहुत बधाई हो। आपका बच्चा तो बड़ा स्वीट है, आपका बच्चा तो बहुत प्यारा है। मंजू जी आप मुझे गोली मार देंगे क्या इसके बाद में, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर देंगे क्या, मेरे खिलाफ मुकदमा कायम करा देंगे क्या चंद्रा मैम। नहीं कराओगे ना। क्या कहोगे, क्या कहोगे। थैंक यू रणवीर सर, यही तो कहोगे।
बस फिर अरे 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 शुरू हो गया फिर। यही तो चाहिए था आपको, और क्या चाहिए? अच्छा बताओ, इसके अलावा और क्या चाहिए आपको? आपको लोग ही तो नहीं मिल रहे हैं। अरे दिन भर में अगर ये ऐसे 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 बाइसेप्स बढ़ा रहे हो अपने, कुछ लोग आजकल जिम कर रहे हैं मोबाइल के ऊपर, वो ऐसे ऐसे करके अपनी उंगली के बाइसेप बढ़ा रहे हैं, उंगलियों की बड़ी अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे करने का शौक है तो प्रोडक्टिव करो ना इसको। इसको प्रोडक्टिव करो। जितने लोगों के स्टेटस देख रहे हो, और तुमको अगर जरा सा भी लग रहा है कि ये बंदा मेरे मतलब का है या इससे ट्यूनिंग मेरी बन सकती है, तारीफ करो भर भर के। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इसमें गहरा। तारीफ करूं मैं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। लिखो भाई। नेटवर्क मार्केटिंग के धंधे में हो भैया, लोगों के धंधे में हो। जिसके पास जितने ज्यादा लोग, उसके पास उतना बड़ा रोकड़ा। और लोग कैसे, लोग क्या चाह रहे हैं? लोग तारीफ ही तो चाह रहे हैं। करो तारीफ, लोग आएंगे। लोग आएंगे। ठीक है जी। चलो, थैंक यू सो वेरी मच। आप आए, अपनी इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा। और ये जो आपने नोट किया है ना, इसको 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 एक बार फिर से पलट के देखिएगा। आपको बहुत आइडिया मैंने दे दिए आपको। किसी एक आइडिया पे भैया टिक एक जाओ, मिनट। सफल हो जाओगे। जी भैया एक मिनट। दीदी। हाँ दीदी बताओ। हम ये पूछ रहे थे कि इसके लिए अपना डायबिटीज के लिए क्या है अपने में। ये दीदी अभी पर्सनल बता देते हैं आपको। आज की ट्रेनिंग यहां तक बताओ, जो मैंने अभी भैया आज हमें पढ़ाया किसी उसका को बताओ। देना, हमें देना है भैया, ऑर्डर है। दीदी दे दो, करेला जामुन जूस दे दो, ग्लूको बैलेंस दे दो, हाँ। शिलाजीत दे दो, सही हो जाएगा व्यक्ति। और कौन सा बैलेंस, कौन सा? ग्लूको बैलेंस, ग्लूको बैलेंस। ग्लूको बैलेंस, है ना? अच्छा इसके ठीक। लिए मेरा नंबर है व्हाट्सएप पे, आप कर दो। आज की ये मीटिंग जो आज आपने ट्रेनिंग अटेंड करी, इस ट्रेनिंग से आपको कुछ समझ में आया? बहुत बढ़िया है भैया। हम देखते हैं कल ही आपके पास आप में हमारा महिलाएं, स्टेटस हम देख देखते हैं आपके लिया। पास में महिलाएं बहुत हैं, आप अक्सर डांस करते दिखाई पड़ते हो हमें। लेकिन ये लोग नेटवर्क में कब आएंगे? आएंगी आएंगी। एक नेटवर्कर की निगाह हमेशा बाज की निगाह होनी चाहिए। एक नेटवर्कर की निगाह हमेशा बाज की निगाह होनी चाहिए। उसको हर समय, हर ग्रुप में, हर फंक्शन में, हर पार्टी में उसको दिखना चाहिए कि कौन सा वैसा व्यक्ति है जिसको मैं अपने नेटवर्क में ला सकता हूं। तो दीदी 15-15, 20-20 लोगों का आपका ग्रुप है, मैं देखता हूँ बहुत बढ़िया महिलाएं डांस कर रही हैं आपके साथ में। बहुत बढ़िया प्रोग्राम आप लोग ऑर्गेनाइज करते हो। उनमें से 2-4 महिलाएं लेके आ जाओ इस तरफ, कल्याण हो जाएगा आपका भी हमारा भी। ठीक जरूर। है। चलो चलो, थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू अनीता जी, थैंक यू अनीता देवी अग्रवाल जी, थैंक यू, थैंक यू सो वेरी मच। आशा है आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। और इसको करिए, इसको करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। थैंक यू सो वेरी। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हो आप, यहां तक जो मैंने समझाया पढ़ाया, इसमें अगर किसी का कुछ भी कुछ पूछना चाहते हो आप, कुछ समझना चाहते हो, कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप पूछ सकते हो। लेकिन कम से कम काम करना स्टार्ट करो। चलो, थैंक यू।